अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जमाल शेख आरजे बिंदास बोल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कावड़ यात्रा निकलने वाली है उसके ऊपर जो आदेश आया है कि कावड़ यात्रियों के रास्ते में आने वाले जितने भी दुकानें और स्टॉल है उनके ऊपर जातिगत आधार पर नेम प्लेट लगाने के संदर्भ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों और व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन दबा दे, इसे लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार और उत्तराखंड के धामी सरकार ने जो नया अध्यादेश लाया है, यानी कावड़ यात्रा के बीच में जितने भी स्टॉल आएंगे, दुकानें आएंगी, होटल्स आएंगे, उन सभी के ऊपर जातिगत आधार पे नाम और पर्ची और नेम प्लेट लगाने का जो असंवैधानिक आदेश आया है, इसके संदर्भ में मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से भाजपा की एनडीए सरकार अपने देश में राज कर रही है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा देके 2014 में सत्ता में आई थी। सबका साथ और सबका विकास तो उनसे हो नहीं पाया, लेकिन धर्म के आधार पे डिवाइड एंड रूल करके नफरत पैदा करके देश पे राज करने की जो घिनौनी राजनीति है वो पिछले 10 सालों से लगातार हमारे देश में और देश के कई राज्यों में चल रही है। और सबसे ज्यादा जो हिंदी भाषी राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस क्षेत्रों में ज्यादातर ये धार्मिक आधार पे भेदभाव पनप रहा है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि देश की जनता ने, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने देश के संविधान को बचाने के लिए और देश से नफरत को खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा सीट्स देकर उन्हें जिताने का काम किया। और जो भाजपा का 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं धराशायी हुआ और 240 पे भाजपा सिमट गई। उसका चाहे हम द्वेष कहे, उसकी नफरत कहे कि भाजपा फ्री की जो मोदी सरकार बनी, जब से सरकार स्थापित हुई आज 40 दिन के अंदर बहुत से राज्यों में हिंदू मुस्लिम विवाद चरम सीमा पे है। कई जगह फिर से मॉब ब्लीचिंग हो गई, कई जगह पे तोड़फोड़ किए गए, धर्म के नाम पे एक जाति विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, उसी के कड़ी में आज जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी है और हमारे उत्तराखंड के धामी जी है, इन्होंने एक अनोखा आदेश अपने राज्य में लागू किया। वो आदेश ये है कि कावड़ यात्रा के बीच में जितने भी ठेले आएंगे, दुकानें आएगी, होटलें आएंगे, उन सभी के जो नेम है उनके दुकानों पे जो है वो जातिगत आधार पे नाम वहां पे लिखना पड़ेगा कि वो किस समाज का है, किस जात का है, किस समुदाय का है। ये जो है एक तरीके से असंवैधानिक आदेश है जिसे सिरे से खारिज करना चाहिए। और इसकी बात भी पूरे देश में जोरों शोरों से उठ रही है। विपक्ष ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई है और ये संविधान का हनन भी है। जैसे कि हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से होटल वालों को वहां की प्रशासन ने जाके ये आदेश दिया है कि अगर हिंदू का होटल है और वहां पे अगर मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें भी काम से निकालने के लिए बोला गया है। इस तरीके का भेदभाव आज चल रहा है खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखिए। और इस ढाबे में जो मुसलमान काम कर रहे हैं, प्रशासन ने कहा कि उन मुसलमानों को निकाल दें। प्रशासन के कहने पर मुस्लिम कारीगरों को, मुस्लिम वेटर्स को, मुस्लिम बावर्ची को, कुक्स को यहां से निकाला गया है। तो ये जो मुसलमान कारीगर थे, आपके साथ काम करते थे, इनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार था कि कोई भी किसी को कोई परिवार की तरह रहते, कोई शिकायत किसी को, ना पैसेंजर को ना बाहर के आदमी किसी कोई शिकायत नहीं, किसी को शिकायत नहीं, मिलके भाई भाई की तरह रहते। भाई की तरह बहुत अच्छा व्यवहार था। देखा आपने जिस तरीके से ये कावड़ यात्री कावड़ लेके जाते हैं
हमारे जो है भोले बाबा के नाम पे, तो भोले बाबा ने नफरत को खत्म करने के लिए विष पी लिया था और आज उन्हीं के नाम पे नफरत और विष फैलाई जा रही है देश के अंदर। ये बहुत शर्मनाक है। इसके पीछे का उद्देश्य भाजपा का साफ है। भाजपा अपने विकास के मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज पिछले 10 साल में जो विकास का नारा था वो खत्म हो चुका है। भाजपा ने जो भी विकास किया वो सब आपके सामने है। आज हमने देखा कि देश के अंदर पहली ही बारिश में क्या हालात हो गए। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मोदी साहब ने संसद में बहुत जोरों शोरों से एक अपना भाषण दिया कि हम जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास का काम कर रहे हैं, रास्तों की मैपिंग कर रहे हैं और सारे विकास की पोल पहले ही साल बारिश में खुल गई। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। आज हमने गुजरात में देखा कि गुजरात मॉडल क्या है। आज जगह जगह पे पूरे गुजरात में पानी भर गया है, सड़कें धंस गई है, पूरा गुजरात जलमय हो चुका है। दूसरी तरफ बिहार में पिछले 40 दिन के अंदर 5 ऐसे बड़े पुल है जो गिर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर के जबलपुर में हमने देखा कि एयरपोर्ट का छत गिर गया, उसमें कई लोग जख्मी भी हो गए, एक ड्राइवर की मौत भी हो गई। हमने उत्तराखंड में देखा पहली ही बारिश में पूरा पार्किंग लॉट की गाड़ियां जो है वो बह गई। और हमारे दिल्ली का तो आपने वीडियो देखा ही होगा कि कैसे तरह एयरपोर्ट की छत गिर गई, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और उसके बाद में जो टनल हमने देखा जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, वो पूरा टनल जो है पानी पानी हो गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि अंडरपास के अंदर दिल्ली के उसके अंदर भी इतना पानी भर गया कि वहां पे 2 बच्चों की मौत हो गई पानी में डूबने से। तो कहीं ना कहीं जो मोदी का विकास है वो दिख रहा है कि विकास है या विनाश है। इसी सारी चीजों पे पर्दा डालने के लिए और जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार हमेशा एक ही ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करती है, हिंदू मुस्लिम। बस धर्म के नाम पे नफरत फैलाओ, देशवासियों को गुमराह करो, धर्म के नाम पे लोगों का ध्यान भटकाओ और राजनीति करो और सत्ता हासिल करो। इसी के फलस्वरूप जो ये कावड़ यात्रा की जो ये नए आदेश आए हैं, ये उसी का परिणाम है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कावड़ियों के लिए और वहां के नागरिकों के लिए एक संदेश भेजा। जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टिकर पंपलेट लगा रहे हैं, न हिंदू न मुसलमान, मोहब्बत की दुकान। एक तरीके का एक अच्छा संदेश है देश के लिए। कहीं ना कहीं जो देश में नफरत फैला है, नफरत की जो बाजार है, उस नफरत के बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। इसी तरह हम सभी देशवासियों को इस बारे में सोचने की जरूरत है। अभी हाल ही में हमारे महाराष्ट्र में 15 जुलाई को एक बड़ी दुर्घटना हुई। कथाकथित हिंदूवादी संगठन और कोल्हापुर के जो है संभाजी राजे, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं के साथ पे 350 साल पुरानी दरगाह और मस्जिद के ऊपर आक्रमण करके उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको खंडित करके देश में दंगा फैलाने की साजिश की गई। क्योंकि महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद में इलेक्शन आने वाला है और जब भी देश में या किसी राज्य में चुनाव आता है तो भाजपा अपनी विफलता को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेके और इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम फसाद करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है। इसी के ऊपर हम सभी देशवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। हमारे जो असली मुद्दे हैं, रोजगार है, नौकरी है, महंगाई है, करप्शन है, इसके ऊपर हमें बात करना है और नेताओं से सवाल करना है और हमें देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय संविधान।